हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारा वोकैब क्लास का डे 7 जहाँ हम डेली वोकैब की क्लासेस लेते हैं, टेक्स्ट देखते हैं ताकि हमें झट से याद हो जाए और एंटोनिम और सिनोनिम देखते हैं। तो पहला है हमारा वर्ड सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब क्या होता है? होली, वर्थी ऑफ रेस्पेक्ट और वर्शिप, यानी जो पवित्र हो, धार्मिक हो, उसे हम कहते हैं सैक्रेड। इसका ट्रिक क्या है? सैक्रेड को हम ऐसे याद रखेंगे, सीक्रेट रेड तिलक ऑन हिज हेड। किसी के माथे पर क्या है? सीक्रेट रेड तिलक है। तो अगर सीक्रेट रेड तिलक है तो इसका मतलब क्या है? वो पवित्र है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? गंगा रिवर इज कंसीडर्ड सैक्रेड इन इंडियन कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति में गंगा नदी को क्या माना जाता है? बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो इसका सिनोनिम क्या है? होली। होली का मतलब क्या होता है? पवित्र। डिवाइन का मतलब जो दिव्य हो, भगवान से रिलेटेड हो, ईश्वर से रिलेटेड हो, उसे हम कहते हैं डिवाइन। पीवीएस का मतलब क्या होता है? धार्मिक, यानी कि पवित्र। तो ये थे इसके सिनोनिम। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम क्या? प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब क्या होता है? जो अधार्मिक हो, जो धार्मिक नहीं हो, अपवित्र, उसे हम कहते हैं प्रोफेन। अब ये दूसरा है क्या? एंटोनिम अनहोली, क्योंकि होली का मतलब क्या? पवित्र, तो अनहोली का मतलब अपवित्र। इम्प्योर, जैसा कि प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध, तो इम्प्योर का मतलब क्या हो जाएगा? जो अशुद्ध है, अपवित्र है। तो ये थे सैक्रेड के एंटोनिम्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या है? मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे, रूथलेस। रूथलेस का मतलब क्या होता है? विदाउट मर्सी और कंपैशन, या फिर क्रूअल, यानी जिसके अंदर दया ना हो, जिसके अंदर करुणा ना हो, उसे हम कहते हैं रूथलेस। मर्सी का मतलब क्या होता है? दया। और कंपैशन का मतलब क्या होता है? करुणा। तो जिसके अंदर दया या करुणा ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? रूथलेस, यानी कि निर्दयी और जो क्रूर है उसे हम कहते हैं रूथलेस। इसका ट्रिक देखेंगे, गवर्नमेंट बिकम रूथलेस आफ्टर हियरिंग ट्रूथ ड्यूरिंग एसएससी प्रोटेस्ट। अभी एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो एसएससी प्रोटेस्ट के दौरान गवर्नमेंट ने जब अपनी सच्चाई सुनी तो वो क्या हो गई? निर्दयी हो गई। टीचर्स को पीटने लगी, बच्चों को पीटने लगी, उन्हें उठा के जेल में डालने लगी। तो जैसा कि आप इस फिगर में भी देख रहे हैं, ये राजा ने जब सच्चाई सुना तो क्या हो गया? ये रूथलेस हो गया, यानी कि निर्दयी हो गया। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। गेंगिस खान वॉज नोन फॉर हिज रूथलेस इन्वेजन्स, यानी कि जो चंगेज खान था, उसको उसके निर्दयी आक्रमण के कारण जाना जाता था। वो जहां भी जाता था वो क्या करता? कंकालों की ढेर लगा देता था। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या है? क्रूअल। क्रूअल का मतलब क्या होता है? क्रूर। मर्शीलेस, मर्शी का मतलब होता है क्या? दया, और लेस मतलब जो दया ना करे, तो निर्दयी हो जाएगा मर्शीलेस का मतलब। सिमिलरली पिटीलेस का मतलब भी क्या होता है? निर्दयी। पिटी का मतलब दया, और लेस का मतलब जो नहीं करता है, तो पिटीलेस। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है? काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है? जो दयालु होता है। कंपैशनेट, यानी जो करुणा से भरा हुआ है, जिसके अंदर दया है, जो सभी के बारे में अच्छा सोचता है। जेंटल, यानी कि नेक, जो बहुत ही अच्छे दिल वाला है, उसको हम क्या कहते हैं? जेंटल, जो बहुत ही प्यार से, अच्छे से बिहेव करता है। तो ये जरूर थे इसके एंटोनिम्स। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैबुलरी की तरफ। तो अगला वोकैबुलरी है हमारा जेनिथ। जेनिथ का मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट पॉइंट और पीक, यानी किसी भी चीज का, किसी पहाड़ का, पर्वत का, इंसान का जो पीक पॉइंट है, उसको हम क्या कहते हैं? जेनिथ। ठीक है, यानी कि जो शिखर या चरम है, उसे हम कहते हैं जेनिथ। इसका निमोनिक ट्रिक क्या है? जेनिथ को हम याद रखेंगे, जेड प्लस हाइट, यानी जो एबीसीडी है उसमें सबसे पहला लेटर क्या है? ए। तो जब हम ए से शुरू करके जेड पे जाएंगे तो टॉप पे पहुंच जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? जेनिथ का मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये स्टेयर कैसी है? जो सीढ़ियां है, जेड के आकार की है। तो सीढ़ियों से चढ़ के हम इस पहाड़ के कहाँ पर जा रहे हैं? जेनिथ पॉइंट पर जा रहे हैं, यानी कि शिखर बिंदु पे जा रहे हैं। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। माउंट एवरेस्ट रिप्रेजेंट्स द जेनिथ ऑफ अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह का सबसे शिखर बिंदु कौन दर्शाता है? माउंट एवरेस्ट। तो इसका मतलब हो जाएगा कि माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सतह का सबसे शिखर बिंदु को दर्शाता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला क्या है? पीक। पीक का मतलब क्या होता है? चोटी। जैसे ये पहाड़ है, तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? पीक। और क्या है? समिट। सेम चीज को हम क्या कहते हैं? समिट कहते हैं। और पिनेकल, पिनेकल का भी मतलब क्या होता है? शिखर। ध्यान रखना है, समिट का मतलब क्या होता है? मीटिंग भी होता है, जब बहुत सारे लोग मिल करके एक जगह
बैठ करके किसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं तो उसे भी समिट कहते हैं। और समिट का मतलब क्या होता है? शिखर या चरम भी होता है। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला एंटोनिम क्या? बॉटम। बॉटम जैसा कि हमें पता है बॉटम क्या होता है? निचला हिस्सा होता है। तो जो सबसे नीचे पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? बॉटम। दूसरा क्या है? नादिर। नादिर का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी आदमी का जो पीक पॉइंट है, जहाँ पे उसने लाइफ में सबसे ज्यादा अचीव किया, उसको हम कहेंगे जेनिथ। और जो एकदम उसका लोवेस्ट पॉइंट है, जो सबसे लो जहां पर गया था वो, उसको हम क्या कहते हैं? नादिर। ठीक है। और तीसरा है क्या? हमारा बेस। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। जैसे कि कोई बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग का जो बेस है यानी कि जो नींव है, उसको हम बेस कहते हैं। वो क्या? सबसे निचला बिंदु है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? जेनिथ का एंटोनिम। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा क्या कह रहे हैं? अगला वोकैब हमारा सीवियर। सीवियर का मतलब क्या होता है? वेरी इंटेंस, हार्श और एक्सट्रीम, यानी कि जो बहुत ज्यादा कठोर हो, गंभीर हो, उसे हम क्या कहते हैं? सीवियर। इसका निमोनिक्टर बहुत सिंपल है। आप इस प्लेयर को तो जानते ही होंगे, जो अब इंडिया टीम का कोच है। ये बहुत ही शानदार प्लेयर थे अपने समय के। इनका नाम क्या है? गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर का नाम आज से तुम लोग को याद रखना है क्या? सीवियर गंभीर। तो सीवियर का मतलब क्या हो जाएगा? गंभीर। तो जब भी ये प्लेयर टीवी पे दिखेंगे तो ये हमेशा ही गंभीर ही दिखते हैं। तो नाम क्या बोलना आपको? सीवियर गंभीर। गौतम गंभीर नहीं, क्या बोलना है? सीवियर गंभीर। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो अ सीवियर अर्थक्वेक कैन डिस्ट्रॉय सिटीज, यानी एक कठोर, एक गंभीर भूकंप पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? हार्श। हार्श का मतलब क्या होता है? जो बहुत कठोर होता है। इंटेंस। इंटेंस का मतलब क्या है? जो बहुत ज्यादा कठोर, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है कठोर वाला काम करने में। एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब एकदम ही जो टॉप मोस्ट कठिनाइयों का लेवल होता है उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम। जैसे कि कोई गेम हो गया या फिर कोई स्पोर्ट हो गया, तो जो सबसे टफ लेवल है वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सीवियर का सिनोनिम। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? माइल्ड। जैसे किसी को हल्का फुल्का चोट लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? माइल्ड, यानी थोड़ा सा चोट लगा है। दूसरा क्या है? जेंटल। जेंटल का मतलब क्या होता है? बहुत ही हल्का सा कुछ हुआ है। सॉफ्ट का मतलब मुलायम। तो क्योंकि सीवियर का मतलब क्या है? कठोर या गंभीर, तो इनका अपोजिट क्या हो जाएगा? माइल्ड, जेंटल और सॉफ्ट। ठीक है। तो ये थे हमारे इसके एंटोनिम्स। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हम देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? इजिली हार्म्ड और अटैक्ड, या फिर वीक और अनप्रोटेक्टेड। तो कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कमजोर है, जो बहुत ज्यादा असुरक्षित है, उसे हम क्या कहते हैं? वल्नरेबल। इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो वल्नरेबल वर्ड को हमें याद रखना वायरस इनेबल। जब वायरस इनेबल हो गया किसी फोन के अंदर तो उसको अटैक करना क्या? बहुत ही आसान है। जैसा कि आप इस फिगर में देखेंगे, ये क्या वायरस है? अगर फोन के अंदर वायरस एक्टिव हो गया तो उस पर अटैक करना बहुत ही सिंपल होगा। तो वल्नरेबल का मतलब क्या हो जाएगा? वायरस इनेबल, यानी कि जो असुरक्षित है, जो कमजोर है, जिस पे आसानी से हमला किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं वल्नरेबल। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। चिल्ड्रेन आर मोर वल्नरेबल टू सीजनल फ्लू। तो इसका मतलब क्या है? कि बच्चे सीजनल फ्लू में ज्यादा असुरक्षित होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम अभी बहुत कमजोर होती है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो इसका पहला सिनोनिम क्या? एक्सपोज्ड, वीक और डिफेंसलेस। एक्सपोज्ड का मतलब क्या है? जिसके अंदर वायरस आ गया है, जो वायरस से मिल गया है, उसको हम कहते हैं एक्सपोज्ड। या किसी भी चीज का जब उसको सामना हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एक्सपोज्ड। वीक का मतलब क्या है? कमजोर। डिफेंसलेस का मतलब क्या होता है? जिसमें डिफेंस करने की क्षमता नहीं है, यानी वो क्या? असुरक्षित है। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला क्या? सिक्योर। सिक्योर का मतलब तो पता ही है, सुरक्षित। स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर। प्रोटेक्टेड का मतलब जो क्या पूरी तरीके से सुरक्षित है, जिस पर कोई हमला नहीं कर सकता, तो वो होता है प्रोटेक्टेड। तो ये थे वल्नरेबल के एंटोनिम्स। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब क्या होता है? मोस्ट नोटिसेबल और इम्पोर्टेंट। जो प्रमुख हो, जो मुख्य, जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाला पॉइंट हो, उसे हम कहते हैं सैलिएंट। क्या कहते हैं? सैलिएंट। अब हम देखते हैं इसका ट्रिक। सैलिएंट को हमें याद रखना है सॉल्ट से। सॉल्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड टेस्ट, यानी किसी भी खाने में जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता है वो क्या होता है? सॉल्ट होता है। तो सैलिएंट का मतलब क्या? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेन है, उसे हम कहते हैं सैलिएंट।
हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, द सैलिएंट पार्ट ऑफ हिज डांस वॉज फॉलिंग ऑफ द स्टेज। यानी उसके डांस का सबसे मुख्य भाग कौन सा था, जब वो स्टेज से गिर गया। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा मेन है, मुख्य है, उसे हम कहते हैं क्या, प्रोमिनेंट। मेन का मतलब मुख्य, और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा नोटिस करने लायक है। जैसे कि मान लीजिए विराट कोहली का T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, 82 वाला, वो कैसा परफॉर्मेंस था, आउटस्टैंडिंग था, नोटिसेबल था। तो सैलिएंट का एक सिनोनिम क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम्स। तो पहला क्या, माइनर। माइनर का मतलब क्या होता है, जो छोटा होता है, जो मुख्य नहीं है, छोटा मोटा होता है, उसे हम कहते हैं माइनर। अनइम्पोर्टेंट, जो अमहत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है ही नहीं। और क्या है, इनकंस्पिशियस। इनकंस्पिशियस का मतलब क्या होता है, जो तुच्छ हो, जो छोटा मोटा हो, कुछ खास ना हो, उसे हम कहते हैं उसको कहते हैं इनकंस्पिकियस। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, केयरफुली वॉचफुल, या फिर अलर्ट टू डेंजर और प्रॉब्लम्स। जो सतर्क हो, जो चौकस हो, उसे हम कहते हैं विजिलेंट। क्या कहते हैं, विजिलेंट। अब हम देखते हैं इसका निमोनिक ट्रिक। तो विजिलेंट को हमें याद रखना है, विजन अलर्ट। तो मार्वल का जो विजन है, उसका विजन क्या रहता है, अलर्ट रहता है, वो सावधान रहता है। आईज ऑलवेज वॉचिंग, यानी हमेशा ध्यान लगाए रखता है। तो विजन अलर्ट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा सावधान होता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, माई कैट इज सो विजिलेंट, सी वेक्स अप इफ आई जस्ट थिंक अबाउट ओपनिंग चिप्स। तो यानी कि मेरी बिल्ली इतनी ज्यादा सतर्क और चौकस है कि मैं अगर चिप्स खोलने के बारे में भी सोचूं तो भी वो झट से जग जाती है। हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला क्या, वॉचफुल। वॉचफुल का मतलब क्या होता है, जो निगरानी रखता है, सतर्क रहता है, ओ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। दूसरा क्या, अलर्ट। अलर्ट का मतलब सावधान। अटेंटिव का भी मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा सावधानी बरतता है, जो बहुत ज्यादा ध्यान देता है। जैसा कि आप लोग भी दो इस वोकैब की क्लास में, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला एंटोनिम क्या है, केयरलेस। केयरलेस का मतलब लापरवाह। नेग्लिजेंट का मतलब ये होता है लापरवाह, जिसको बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। जैसा कि यूट्यूब का वीडियो ये वाला खोल के कुछ लोग बैठ गए ऐसे पसर गए हैं, पढ़ो थोड़ा थोड़ा लिखो इसको, तब जा करके याद रहेगा। इनअटेंटिव का मतलब क्या होता है, जो असावधान हो, सावधान नहीं हो। तो ये थे विजिलेंट के एंटोनिम्स। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा क्या था, वेरासिटी। वेरासिटी, वेरासिटी। वेरासिटी क्या होता है, ट्रुथफुलनेस और एक्यूरेसी। जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, उसे हम कहते हैं वेरासिटी। क्या कहते हैं, वेरासिटी। ये एक नाउन है। कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि सच्चाई या ईमानदारी को हम देख या छू नहीं सकते, तो वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब हम देखते हैं इसका निमोनिक ट्रिक। वेरासिटी को याद रखना, वेरीफाई सिटी। तो जिस सिटी को वेरीफाई किया जा रहा है, वेरीफाइड है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें सच्चाई है, ईमानदारी है। तो जैसा इस सिटी पर देखेंगे आप, जहां देखेंगे वेरीफाइड 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 वेरीफाइड, का मतलब क्या है, ये सच्चा है, ईमानदारी है। तो वेरासिटी को याद रखना, वेरीफाई सिटी। इसका एग्जांपल देखेंगे, हिस्टोरियन ऑलवेज चेक्स द वेरासिटी ऑफ ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हिस्टोरियन है, वो हमेशा ये पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स के सच्चाई को चेक करते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हस्तलिपि, जो हाथों से लिखा जाता है, उसे कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब सच्चाई। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, जो एकदम ठीक होता है, जो एकदम सच होता है। तो ये थे इसके सिनोनिम। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। तो पहला एंटोनिम क्या, फॉल्सहुड। तो ट्रुथ का मतलब क्या होता है, सच्चाई। तो फॉल्सहुड का मतलब क्या, झूठापन। डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, बेईमानी। डिसीट का मतलब होता है छल करना, धोखा देना किसी को। तो डिसीट का मतलब क्या हो जाएगा, छल करना, जो कि है एक वेरासिटी का एंटोनिम। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ डिसऑर्डर, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्टर्बेंस। यानी कि जो अशांत हो, जो उथल पुथल भरा हो, उसे हम कहते हैं टर्बुलेंट। जिसमें बहुत सारी चीजें क्या हो रही है, एकदम कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, एकदम सब डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो इसका निमोनिक ट्रिक क्या है, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट को हमें याद रखना, टर्न वॉयलेंट। क्या है, टर्न वॉयलेंट। तो इसका मतलब हो जाएगा सडन डिस्टर्बेंस। जैसे कि मान लीजिए घर के अंदर ये जो लड़का है या जो आदमी है, वो क्या हो गया, अचानक से वॉयलेंट हो गया। वॉयलेंट का मतलब क्या हो गया, आक्रामक हो गया। तो पूरे घर का सामान क्या हो जाएगा, माहौल जो होगा वो क्या हो जाएगा, उथल पुथल भरा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा।
तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है, द पीरियड आफ्टर औरंगजेब्स डेथ वॉज टर्बुलेंट फॉर द मुगल एम्पायर। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो समय काल था वो मुगल एम्पायर के लिए क्या था, बहुत ही ज्यादा उथल पुथल भरा था, अशांत था। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला सिनोनिम क्या है, क्योटिक। क्योटिक का मतलब क्या होता है, जो एकदम तहस नहस होता है। जैसे घर के अंदर तुम गए, घर के अंदर देखा तुम्हारे घर के जितने भी लोग हैं सब कपड़ा वपड़ा सामान मैंने ऐसे फेंक दिए, तो वो क्या हो जाएगा, क्योटिक। स्टोमी का मतलब क्या होता है, जैसे कि तूफान आने के बाद जो सिचुएशन होता है वो कैसा होता है, सब देखते हो तहस नहस हो गया, तो स्टॉमी हो जाएगा उसका इंग्लिश। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, जो अशांत, जो स्थिर नहीं है, इधर उधर उलट पलट रहा है, एकदम पूरी तरीके से बर्बाद है, अनस्टेबल। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला एंटोनिम क्या है, काम। काम का मतलब क्या होता है, शांत। पीसफुल का मतलब क्या होता है, जो एकदम शांत भरा हो। जैसा कि ये लेक्चर है, क्या पीसफुल है, दिमाग को पीस मिल रहा है। अगला क्या है, स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्थिर रहना। तो जब शांत हो, स्थिर हो, तो उसे हम कहते हैं काम, पीसफुल, स्टेबल। तो ये थे एंटोनिम ऑफ टर्बुलेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट और ऑफ अ लिटिल वैल्यू, यानी जो बहुत तुच्छ हो, जो महत्वहीन हो, जिसका कोई महत्व ना हो, उसे हम कहते हैं ट्रिवियल। इसका ट्रिक क्या है, ट्रिवियल को हम याद रखेंगे टाइनी वैल्यू से। टाइनी का मतलब होता है छोटा, और वैल्यू का मतलब जिसका मान बहुत कम, तो महत्वहीन। तो ट्रिवियल को हम कैसे याद रखेंगे, टाइनी वैल्यू यानी वेरी स्मॉल इंपॉर्टेंस। जैसा कि आप इस फिगर में देखेंगे, ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, और ये क्या है, बहुत ज्यादा सस्ता है। तो ये क्या होता है, टाइनी वैल्यू है, ये ट्रिवियल है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। पीपल वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल सोशल मीडिया आर्गुमेंट्स, यानी जो आजकल के लोग हैं वो अपना समय सोशल मीडिया पे तुच्छ सी बातों पे लड़ाई करके बिताते रहते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। जैसे किसी स्टार को किसी और ने कुछ कह दिया, या किसी यूट्यूबर को किसी ने कह दिया, तो बस बाकी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और बेफालतू की बातें करते रहते हैं। और खास करके लड़कियों के केस में, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं वैसा, तो आप खुद ही प्रूफ कर रहे हैं कि आप कितने तुच्छ हैं, महत्वहीन है, ट्रिवियल है आप। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, माइनर। माइनर का मतलब क्या होता है, जो बहुत छोटा होता है, बहुत तुच्छ होता है। पेटी, ध्यान रखना, पीछे हमने पढ़ा था पिटी, पिटीलेस, जिसका मतलब क्या होता है, जो निर्दयी होता है। तो वो क्या था, पिटीलेस था। वहां पिटी का स्पेलिंग PITI था, और यहाँ क्या है, PTTY। तो इसका मतलब क्या होता है, तुच्छ। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई महत्व ना हो, महत्वहीन हो। अब हम देखेंगे ट्रिवियल के एंटोनिम। तो पहला क्या है, मेजर। मेजर का मतलब बहुत बड़ा। सिग्निफिकेंट का मतलब जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, और इंपॉर्टेंट का मतलब तो महत्वपूर्ण होता ही है। तो ये थे ट्रिवियल के एंटोनिम्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब खत्म हो गया, खत्म हो गया, यस। तो इसका मतलब क्या है, अब हमारा क्वेश्चन। जिसको ये आंसर पता है वो पहले कमेंट कर ले या फिर लिख ले कहीं, ताकि मैच करे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बीइंग वल्नरेबल। तो पहले मुझे ये बताओ कि वल्नरेबल का मतलब क्या होता है। तो हमने वल्नरेबल को कैसे याद किया था, वायरस इनेबल। तो अगर वायरस इनेबल हो गया, इसका मतलब क्या, उस पर आक्रमण होने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो हम देखेंगे इनमें से किस किस सिचुएशन में आक्रमण होने का खतरा ज्यादा है, तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, वल्नरेबल हो जाएगी। ध्यान रहे, अब एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत लॉन्ग लॉन्ग, जिसमें वर्ड्स का मतलब देख करके सेंटेंस में जोड़ना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। पहला क्या है, अ सोल्जर विद बुलेट प्रूफ आर्मर। एक सोल्जर है जिसने क्या, बुलेट प्रूफ आर्मर पहना है। एक सोल्जर है जो क्या पहना है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है। तो उसको क्या खतरा है किसी चीज का, नहीं, बिल्कुल नहीं। और टर्टल हाइडिंग इन इट्स सेल। एक कछुआ जो है वो अपने कवच के अंदर है, तो क्या उसको खतरा है, नहीं खतरा है। अगला क्या है, अ बेबी लेफ्ट अलोन नियर अ स्विमिंग पूल। एक छोटे से बच्चे को स्विमिंग पूल के किनारे अकेले छोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें खतरा बहुत ज्यादा है। तो ये कैसी सिचुएशन है, वल्नरेबल है। तो अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे ही आ रहे हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्या, अ बैंक विद हाई लेवल सिक्योरिटी। किसी बैंक के चारों तरफ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, तो क्या उसमें कोई खतरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ट्रिवियल। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, उल्टा। और ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, हमने कैसे याद किया था, टाइनी वैल्यू। टाइनी का मतलब छोटा, और वैल्यू का मतलब मान, तो जिसका बहुत कम मान हो, महत्वहीन हो, उसे हम कहते हैं ट्रिवियल।
तो इनमें से किसका मतलब ट्रिवियल नहीं है, यानी उसका अपोजिट है। तो टाइनी वैल्यू का मतलब क्या है? छोटा वैल्यू जो महत्वहीन है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनमें से किसका मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? तो इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? महत्वहीन। पैटी का मतलब भी क्या होता है? बहुत छोटा, तुच्छ सा। माइनर का मतलब भी छोटा। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन हिस्ट्री द पीरियड आफ्टर औरंगजेब्स डेथ was described as turbulent। turbulent का मतलब हमने कैसे याद किया था? टर्न वॉयलेंट। टर्न वॉयलेंट का मतलब क्या? बहुत ज्यादा आक्रामक, बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया। अगर कोई बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया तो वो सिचुएशन क्या कर देगा? पूरा तहस नहस कर देगा। तो अब हम देखते हैं किसके कारण औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये टर्बुलेंट हुआ था। द मुगल एम्पायर बिकम पीसफुल। तो क्या ये ऑप्शन होगा? मुगल एम्पायर पीसफुल हो गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पीसफुल हुआ तो तहस नहस कैसे होता है? अगला क्या? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज। तो बिल्कुल सही यही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया कंप्लीटली, बिल्कुल गलत। इसके कारण थोड़ी ही वो होगा। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरी तरीके से छोड़ दिया था। इससे तो शांति जाएगी, बट ये क्या कह रहा है कि तहस नहस हो गया था। ट्रेड फ्लोरिश्ड विदाउट एनी ट्रबल। जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा फल फूल रहा था बिना कोई परेशानी के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज। तो 14 क्वेश्चन है हमारा। द स्टेटमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेनी सैलिएंट फीचर्स मीन्स, यानी इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, वो हमें टिक लगाना है। तो भारतीय संविधान के पास सैलिएंट फीचर्स है। तो सैलिएंट का मतलब क्या था? याद करो, हमने क्या याद किया था? सॉल्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी फूड। कि सैलिएंट का मतलब क्या है? कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला, इट हैज मेनी हिडन फ्लॉज। इसमें बहुत सारी छुपी हुई गलतियां है। ये थोड़ी हो गई तो गलत है। इट हैज मेनी माइनर पॉइंट। माइनर का मतलब क्या होता है? छोटे मोटे पॉइंट है। बिल्कुल गलत, ये भी नहीं। इट हैज मेनी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि सैलेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द मीनिंग ऑफ वेरासिटी। इनमें से किसका मतलब है वेरासिटी? वेरासिटी का मतलब क्या होता है? याद करो, हमने कैसे याद किया था? वेरीफाई सिटी। वेरीफाई सिटी करेंगे, इसका मतलब क्या? सच्चाई पता करेंगे। तो वेरासिटी का मतलब क्या हो जाएगा? सच्चाई। तो इनमें से किसका मतलब वेरासिटी है? स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होता है, तो ये तो नहीं होगा। वेल्थ का मतलब धन, ये भी नहीं होगा। ट्रूथफुलनेस, बिल्कुल सही, सच्चाई। केयरलेसनेस का मतलब लापरवाही, तो लापरवाही तो नहीं है, तो ट्रूथफुलनेस हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता है, मैच द फॉलोइंग। इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों के कुछ न कुछ आंसर हैं। तो इसमें से जो मैच ऑफ द फॉलोइंग मैच हो रहा है उसको आप टिक लगाइए और कमेंट में लिखिए। जिसका आंसर सही होगा मैं हार्ट दे दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात की रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करने के लिए आप मेरी वीडियो को म्यूट कीजिए और देखते रहिए।